अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम माहौलियाती मुताला ईवीएस क्लास 5th से यानी जमात पंजुम से बहुत ही अहम सबक तारीखी इमारतें बनपड़ती खिला, तारीखी इमारतें बनपड़ती खिला, ये हमारा पार्ट 8 है माहौलियाती मुताला से। और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो अजीज तलबा और तालिबात, तारीखी इमारतें बनपड़ती खिला ये बहुत ही अहम लेसन है। अक्सर और ज्यादातर सवालात इस सबक से टेट और टीआरटी में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही अहम सबक है। आप जरूर इसे मुकम्मल तौर पर देखें ताकि कोई भी अहम नुक्ता, कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और इस सबक के आखिर में हम आपसे चंद सवालात करेंगे ताकि आपकी जांच हो सके कि आपने इस वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से समझा है। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। तारीखी इमारतें बनपड़ती खिला। सबसे पहला पॉइंट इस तरह है कि गुजरे हुए जमाने के हालात के बारे में उस वक्त तामीर करदा तारीखी इमारतों, पत्थरों पर लिखी हुई तहरीरों और तहरीरी मवाद के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। गुजरे हुए जमाने के हालात के बारे में उस वक्त तामीर करदा तारीखी इमारतों, पत्थरों पर लिखी हुई तहरीरों और तहरीरी मवाद के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। बनपड़ती जिला हैदराबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। कहा जाता है कि वहां घने जंगल पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम बनपड़ती है। बनपड़ती जिला हैदराबाद से 140 किलोमीटर दूर है। बनपड़ती नाम इसलिए रखा गया कि वहां पर ज्यादा जंगल थे, जिसकी वजह से इसका नाम बनपड़ती रखा गया। यहाँ पर वनम के माने हैं जंगल, वनम के माने हैं जंगल। तो चलिए आगे और मालूमात हासिल करेंगे। रियासत बनपड़ती के बानी जानम वीरा कृष्णा रेड्डी थे। रियासत बनपड़ती के बानी जानम वीरा कृष्णा रेड्डी थे। बनपड़ती जो आज जिला है वो पहले एक रियासत थी और उसके बानी हैं जानम वीरा कृष्णा रेड्डी। रियासत बनपड़ती के बानी जानम वीरा कृष्णा रेड्डी थे। जानम वीरा कृष्णा रेड्डी 1510 ईस्वी में पातापल्ली में रहते थे। जानम वीरा कृष्णा रेड्डी 1510 ईस्वी में पातापल्ली में रहते थे। जानम वीरा कृष्णा रेड्डी पातापल्ली के करीब सोगूर में एक किला तामीर करवाया और अपनी खयामगाह को सोगूर को मुंतकिल किया। जानम वीरा कृष्णा रेड्डी पातापल्ली के करीब सोगूर में एक किला तामीर करवाए और अपनी खयामगाह को सोगूर को मुंतकिल किया। बनपड़ती का बाद में नाम रियासत सोगूर दिया गया। बनपड़ती का बाद में नाम रियासत सोगूर दिया गया। रियासत सोगूर गोलकोंडा सलातीन की जेली रियासत थी। रियासत सोगूर गोलकोंडा के सुल्तानों की ये जेली रियासत थी। आगे अब हम देखेंगे रियासत सोगूर गोलकोंडा सलातीन की जेली रियासत थी। उन दिनों गोलकोंडा पर सुल्तान कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी और रियासत के हुक्मरानों को रेड्डी राजुलू कहा जाता था और रियासत के हुक्मरानों को रेड्डी राजुलू कहा जाता था। 1807 ईस्वी में रियासत बनपड़ती के सदर मुकाम को रेड्डी राजाओं में से एक रामकृष्ण राव ने श्रीरंगापुरम से बनपड़ती को मुंतकिल किया। 1807 ईस्वी में रियासत बनपड़ती के सदर मुकाम को रेड्डी राजाओं में से एक, जिनका नाम है रामकृष्ण राव ने श्रीरंगापुरम से बनपड़ती को मुंतकिल किया। यानी 1807 ईस्वी में बनपड़ती का सदर मुकाम श्रीरंगापुरम था, जिसको 1807 ईस्वी में बनपड़ती को मुंतकिल किया गया। बनपड़ती सदर मुकाम बनपड़ती रियासत को इंडियन यूनियन में इंजमाम तक कायम रहा। यानी बनपड़ती रियासत को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया और आखिर में जो सदर मुकाम था वो बनपड़ती ही था। बनपड़ती सदर मुकाम बनपड़ती रियासत को इंडियन यूनियन में इंजमाम तक कायम रहा। यानी ये जो बनपड़ती रियासत थी इसे इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया और आखिर में जो सदर मुकाम था वो बनपड़ती ही था। बनपड़ती का ये देखिए, बनपड़ती के इतने सदर मुकाम यहाँ पर बदले हैं। रियासत बनपड़ती के सदर मुकामात यानी पहले
पातापल्ली था। वनापर्ती रियासत वनापर्ती का सदर मुकाम पहला पातापल्ली था। फिर रियासत वनापर्ती का दूसरा सदर मुकाम सोगुर हुआ। फिर रियासत वनापर्ती का तीसरा सदर मुकाम पेद्दाजानमपेट हुआ। फिर रियासत वनापर्ती का चौथा सदर मुकाम कोताकोटा हुआ। रियासत वनापर्ती का चौथा सदर मुकाम कोताकोटा हुआ। फिर रियासत वनापर्ती का सदर मुकाम श्रीरंगापुरम हुआ। इसी तरह आखिर में रियासत वनापर्ती का सदर मुकाम वो वनापर्ती ही था। इंडियन यूनियन में शामिल होने से पहले रियासत वनापर्ती का आखिरी सदर मुकाम था वनापर्ती। तो पहला सदर मुकाम था इसका पातापल्ली। ये बहुत ही अहम है, आप जरूर इसे याद रखें। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं क्या तारीखी इमारत कौन से जिले में वाक़ है और इसे किसने तामीर किया। सबसे पहले देखेंगे गोलकुंडा। गोलकुंडा तारीखी इमारत यानी गोलकुंडा किले को हैदराबाद में वाक़ है, जिले हैदराबाद में। इसे कुली कुतुब शाह ने तामीर किया। गोलकुंडे किले को कुली कुतुब शाह ने तामीर किया। इसी तरह फलकनुमा किला, इसको ये भी हैदराबाद में है, इसे सर वेखारुल उमरा ने तामीर किया। वरंगल, ये वरंगल जिले में, इसे काकतिया वरंगल का किला कहा जाता है, इसे काकतियाओं ने तामीर किया। गदवाल का किला जोगुलांबा गदवाल जिले में है ये, इसको सोमा नादरी ने तामीर किया। गदवाल को सोमा नादरी ने तामीर किया। राचाकुंडा किला ये नलगुंडे में है, इसे रेचरला संगमानायका ने तामीर किया। रेचरला संगमानायका राचाकुंडा किले को, जो कि जिले नलगुंडा में वाक़ है। दोमाकुंडा का किला जो कि कामारेड्डी जिले में है, इसे कामिनेनी शाही खानदान ने तामीर किया। दोमाकुंडा किला जो कि जिले कामारेड्डी में है, इसे कामिनेनी शाही खानदान ने तामीर किया। भोंगीर का किला, भोंगीर ये जिले यदाद्री में है, जिले यदाद्री, इसे त्रिभुवनामाला विक्रमादित्य ने तामीर किया। भोंगीर के किला जो कि जिले यदाद्री में है, इसे त्रिभुवनामाला विक्रमादित्य ने तामीर किया भोंगीर के किले को। देवरकुंडा ये जिले नलगुंडा में वाक़ है, इसे रेचरला पद्मानायका ने तामीर किया। देवरकुंडा ये जो कि नलगुंडा में वाक़ है, देवरकुंडा का किला, इसे रेचरला पद्मानायका ने तामीर किया। खम्मम का किला जो कि जिले खम्मम में है, इसे काकतिया बादशाहों ने तामीर किया खम्मम के किले को। मेदक का किला जो कि जिले मेदक में है, इसे प्रताप रुद्रादेव ने तामीर किया, प्रताप रुद्रा ने तामीर किया। इस तरह से ये बहुत ही अहम चार्ट है, आप जरूर इसे याद रखें। चलिए आगे हम मालूमात हासिल करते हैं। रियासत वनापर्ती पर 1510 ईस्वी से 1948 के दरमियान 15 नस्लों ने हुकूमत की, इनमें 17 राजा और 6 रानियां थी। रियासत वनापर्ती पर 1510 ईस्वी से 1948 ईस्वी के दरमियान 15 नस्लों ने हुकूमत की, इनमें 17 राजा थे और 6 रानियां थी। आगे अब हम देखेंगे वनापर्ती रियासत के राजाओं ने ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत काम किए। वनापर्ती रियासत के राजाओं ने ज़राअत की तरक्की के लिए बहुत काम किए। वनापर्ती के राजाओं ने रियासत के हुदूद में 7 बड़े तालाब तामीर करवाए। वनापर्ती के राजाओं ने रियासत के हुदूद में 7 बड़े तालाब तामीर करवाए, जिन्हें सप्ता समुद्रास कहते हैं, जिन्हें सप्ता समुद्रास कहते हैं। 7 बड़े तालाब को कहा जाता है वनापर्ती के सप्ता समुद्रास। वो कौन से हैं आगे हम देखेंगे। इन तालाबों ने पीने के पानी की तलब को पूरा किया। इन तालाबों ने यानी ये जो 7 बड़े तालाब है, ये यहां से पीने के पानी की सरबराही होती थी। वो 7 तालाब इस तरह है, सप्ता समुद्रास इस तरह है। 7 जो तालाब है वो है संकरा समुद्रम, ये है कनायापल्ली में, संकरा समुद्रम कनायापल्ली। रंगा समुद्रम श्रीरंगापुरम, रंगा समुद्रम श्रीरंगापुरम। वीरा समुद्रम है थाटी पामुलू, वीरा समुद्रम है थाटी पामुला, वीरा समुद्रम थाटी पामुला। महाभूपल समुद्रम ये है इबेरू, महाभूपल समुद्रम है
पिबेरू में, महाबोपल समुद्रम पिबेरू, कृष्णा समुद्रम संकीरेड्डीपल्ली, कृष्णा समुद्रम संकीरेड्डीपल्ली, कृष्णा समुद्रम संकीरेड्डीपल्ली, गोपाल समुद्रम, गोपाल समुद्रम वेल्टूरू, गोपाल समुद्रम वेल्टूरू में है, गोपाल समुद्रम वेल्टूरू, रामा समुद्रम रायनपेटा, रामा समुद्रम रायनपेटा, रामा समुद्रम रायनपेटा में है। इस तरह से ये 7 बड़े तालाबों के नाम है वनपर्ती के, जिसे सप्त समुद्रास कहा जाता है। आगे देखेंगे, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। हमारी रियासत की तमाम छोटी रियासतें भी इंडियन यूनियन में जम हो गई। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। हमारी रियासत की तमाम छोटी रियासतें भी इंडियन यूनियन में जम हो गई। निजाम स्टेट हिंदुस्तान की आखिरी रियासत थी जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया। निजाम स्टेट हिंदुस्तान की आखिरी रियासत थी जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया, और इसको करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वनपर्ती हुक्मरान में से एक हुक्मरान राजा रामेश्वर राव ने अपनी मां सरला देवी के नाम से सरला सागर तामीर करवाया। इस तालाब की खुसूसियत ये है कि जब तालाब मुकम्मल तौर पर भर जाता है तो जायद पानी के अखराज के लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। इस तरीके को साइफॉन सिस्टम कहते हैं। इस तरीके को साइफॉन सिस्टम कहते हैं। ये एशिया का पहला तालाब है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया गया। ये एशिया का पहला तालाब है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तामीर किया गया। आगे अब हम देखेंगे, रेड्डी हुक्मरानों में फनून से काफी दिलचस्पी पाई जाती थी। कई नुकूश इन राजाओं के तामीर करदा इमारतों की दीवारों और छतों पर नजर आते हैं। रेड्डी हुक्मरानों में फनून से काफी दिलचस्पी पाई जाती थी। कई नुकूश इन राजाओं के तामीर करदा इमारतों की दीवारों और छतों पर नजर आते हैं। वनपर्ती राजाओं के दौर में इमारतों पर नुकूश बनाने के लिए माहिरीन और अशिया को जर्मनी से लाया गया। वनपर्ती राजाओं के दौर में इमारतों पर नुकूश बनाने के लिए माहिरीन और अशिया को जर्मनी से लाया गया। वनपर्ती राजाओं ने मौसीकी, रक्स और दस्तकारी जैसे फनून की हौसला अफजाई की। राजा बिहारी गोपाल राव ने बहरी गोपाल राव मंदिर तिरुपति में तामीर करवाया। राजा बिहारी गोपाल राव ने बहरी गोपाल राव मंदिर तिरुपति में तामीर करवाया। राजा बिहारी गोपाल राव ने राजा बिहारी गोपाल राव ने कांची, श्रीरंगापट्टनम और श्रीरंगनायका स्वामी मंदिर श्रीरंगापुरम में तामीर करवाया। राजा बिहारी गोपाल राव ने कांची, श्रीरंगापट्टनम और श्रीरंगनायका स्वामी मंदिर श्रीरंगापुर में तामीर करवाया। श्रीरंगनायका स्वामी मंदिर को शुमाली श्रीरंगा अक्षेत्रा कहा जाता है। श्रीरंगा स्वामी मंदिर को शुमाली श्रीरंगा अक्षेत्रा कहा जाता है। अदबी खिदमत अब हम देखेंगे। अदबी खिदमत क्या है ये वनपर्ती के हुक्मरानों के। रेड्डी हुक्मरानों में बहरी गोपाल राव एक दानिश्वर थे जो 8 जुबानों में उबूर रखते थे। रेड्डी हुक्मरानों में बहरी गोपाल राव एक दानिश्वर थे जो 8 जुबानों में उबूर रखते थे। रेड्डी गोपाल राव को अष्टभाषा कोविडलू, रेड्डी गोपाल राव को अष्टभाषा कोविडलू यानी 8 जुबानों के माहिर कहा जाता है। रेड्डी गोपाल राव को अष्टभाषा कोविडलू, रेड्डी गोपाल राव को अष्टभाषा कोविडलू यानी 8 जुबानों के माहिर कहा जाता है। वनपर्ती राजाओं में बहुत सारे न सिर्फ अदब की सरपरस्ती करते थे बल्कि
वो खुद भी शायर थे। वनप्रति राजाओं में बहुत सारे न सिर्फ अदब की सरपरस्ती करते थे बल्कि वो खुद भी शायर थे। वनप्रति रियासत के हुक्मरानों में पावरम रंगाचार्युलू 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। वनप्रति रियासत के हुक्मरानों में पावरम रंगाचार्युलू 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। पावरम रंगाचार्युलू ने अदबी मुबाहिसों में तिरुपति वेंकटा कवि के साथ हिस्सा लिया। पावरम रंगाचार्युलू ने अदबी मुबाहिसों में तिरुपति वेंकटा कवि के साथ हिस्सा लिया। वनप्रति रियासत के अहम शोरा कड़ुकोंडला पापा शास्त्री, मुसन्निफ ब्रह्मरा अंबिका समावादम, अनमोला वेंकटा सुब्रमण्यम शास्त्री, मुसन्निफ श्री कृष्ण चत्रा सिंगराहम और कोया गच्छम गुजरे हैं। वनप्रति राजाओं ने जमीनात की पैमाइश के बाद इसके मुताबिक टैक्स लागू किया। वनप्रति राजाओं ने जमीनात की पैमाइश के बाद इसके मुताबिक टैक्स को लागू किया। वनप्रति राजाओं ने रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वनप्रति राजाओं ने रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। वो है सोगुर खित्ता एक है, दूसरा है वनप्रति खित्ता और तीसरा है केशमपेट खित्ता। वनप्रति राजाओं ने रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला खित्ता है सोगुर खित्ता, दूसरा खित्ता है वनप्रति खित्ता और तीसरा खित्ता है केशमपेट खित्ता। आसिफ जाही हुकूमत के जुनूबी हुदूद की हिफाजत वनप्रति के राजा करते थे क्योंकि इनके पास ताकतवर फौज थी। आसिफ जाही हुकूमत के जुनूबी हुदूद की हिफाजत वनप्रति के राजा करते थे क्योंकि इनके पास ताकतवर फौज थी। सुगुर सिक्का क्या है देखेंगे। बादशाह निजाम सिकंदर शाह ने रामकृष्ण राव को आजादाना करेंसी छापने की इजाजत दी। ये सिक्का न सिर्फ वनप्रति रियासत बल्कि सल्तनत आसिफिया में भी काबिले कबूल था और इस सिक्के को सोगुर सिक्के का नाम दिया गया। सोगुर सिक्का बादशाह निजाम सिकंदर शाह ने रामकृष्ण राव को आजादाना करेंसी छापने की इजाजत दी। ये सिक्का न सिर्फ वनप्रति रियासत बल्कि सल्तनत आसिफिया में भी काबिले कबूल था और इस सिक्के को सोगुर सिक्के का नाम दिया गया। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात, अब हम आपकी जांच के लिए यहाँ पर चंद सवाल पेश करते हैं ताकि आपकी जांच हो सके कि आपने इस वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से सुना है। सबसे पहला सवाल है, सरला सागर तालाब के दरवाजे जायद पानी के अखराज पर खुद ब खुद खुल जाते हैं, इस तरीके को कहा जाता है। सरला सागर तालाब के दरवाजे जायद पानी के अखराज पर खुद ब खुद खुल जाते हैं, इस तरीके को कहा जाता है। ऑप्शन ए है साइफॉन सिस्टम और सेकंड ऑप्शन है टाइफॉन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है रियान सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन है आइफॉन सिस्टम। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है साइफॉन सिस्टम कहा जाता है, इसे साइफॉन सिस्टम कहा जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, अष्टाभाषा कोविडलू किनको कहा जाता है? अष्टाभाषा कोविडलू किनको कहा जाता है? ऑप्शन ए पावरम रंगाचार्युलू, पहला ऑप्शन है पावरम रंगाचार्युलू, दूसरा ऑप्शन है राजा रामेश्वर राव, तीसरा ऑप्शन है बहरी गोपाल राव और चौथा ऑप्शन है प्रताप रुद्रा। इसका सही जवाब है बहरी गोपाल राव। सही जवाब है तीसरा बहरी गोपाल राव। चलिए अब हम तीसरे सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल है, हिंदुस्तान की आखिरी रियासत जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया। हिंदुस्तान की आखिरी रियासत जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया। ऑप्शन ए है हैदराबाद स्टेट और दूसरा ऑप्शन है निजाम स्टेट और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सरदार स्टेट और चौथा है ऑप्शन दक्कन स्टेट। हिंदुस्तान की आखिरी रियासत जिसको इंडियन यूनियन में जम किया गया, हैदराबाद स्टेट, निजाम स्टेट। ऑप्शन एक है हैदराबाद स्टेट
और दूसरा ऑप्शन है निजाम स्टेट, और तीसरा ऑप्शन है सरदार स्टेट, और चौथा ऑप्शन है दक्कन स्टेट। इसका सही जवाब है निजाम स्टेट, निजाम स्टेट। चलिए अब हम चौथे सवाल की जानिब चलते हैं। रामासमुद्रम कहाँ वाक़ है? रामासमुद्रम कहाँ वाक़ है? कनायापल्ली ऑप्शन 1, और दूसरा ऑप्शन है रायनपीटा, रायनपीटा। तीसरा ऑप्शन है वेल्टूरू, 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 और चौथा ऑप्शन है श्रीरंगापुरम। इसका सही जवाब है रायनपेटा, रायनपेटा में रामासमुद्रम वाक़ है, रायनपेटा। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का हम देखते हैं। इन्होंने आजादी के बाद तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। इन्होंने आजादी के बाद तमाम रियासतों को इंडियन यूनियन में जम करवाया। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, और चौथा ऑप्शन है चाचा नेहरू। तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अजीज तलबा और तालिबात, इस तरह यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने निशानात यहाँ पर हासिल किए हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।